मैं कपिल कुमार आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 का बहुपद पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड पार्ट। देखिए, पहले दो पार्ट हमने पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पार्ट हमने पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। लेकिन अब हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 6x² -3 और -7x। देखिए ये जो हमारी बहुपद है ये हमारा डिसऑर्डर में, मतलब कि पहले हमारा ऑर्डर होना चाहिए पावर नंबर 2 का, फिर उसके बाद x की पावर 1 का, और फिर उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। यानी इसका जो रूप है लिखने का वो ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब का एक सही रूप लिखेंगे। 6x² -7x -3 = 0। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इनके अगर हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसके साथ साथ साइन भी परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन साइन परिवर्तन तब होता है जब हम बराबर से कोई भी वैल्यू अगर बराबर से दूसरी ओर भेजते हैं, एक तरफ से दूसरी ओर भेजते हैं, तब हमारे जो साइन है इनके वो बदलते हैं। लेकिन हम इसे अपने प्लेस पर चेंज कर सकते हैं बिना साइन के बदले। तो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई है 6x² -7x -3 = 0। देखिए हमने बताया था कि जब भी हमारा x² के साथ कोई भी गुणांक होता तो उस गुणांक को हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका मल्टीपल 18 आया। अब देखिए हम इस 18 के फैक्टर इस तरह से करेंगे कि उन दो नंबर का मल्टीपल तो 18 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्शन उनका क्या हो, यानी जोड़ या घटाव उसका कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा 9 × 2 तो 18 बनाते हैं, लेकिन -9 में से अगर +2 जाते हैं तो -7 बचता है। तो हमारे लिए ये फैक्टर करना आसान हो गया। तो देखिए 6x² -9x + 2x -3 = 0। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देख सकते हैं तो इन दोनों में ये 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 9 भी आता है। तो हमने 3 कॉमन लिया और दूसरा x कॉमन लिया, तो बचा हमारे पास यहाँ 2x बचा और यहाँ -3 बचा। देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो सीधा सा मतलब है वहाँ पर 1 तो हमेशा कॉमन रहता ही रहता है। तो +1 हमने इसमें से कॉमन लिया, 2x -3 = 0। देखिए दोनों में अगर हम देखते हैं तो 2x -3 हमारा कॉमन आया, बचा हमारे पास 3x + 1 = 0। तो हम देखेंगे दोनों गुणनखंड में से हम शून्य के मान निकालेंगे। 2x -3, यदि 2x -3 = 0 है तो 2x = 3 और x = 3/2। देखिए 3 यहाँ माइनस है, इधर आके प्लस हो जाता है, और 2 हमारा मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक शून्य का हमारा 3/2 बना। ठीक है, एक शून्य का हमारा 3/2 बना। वहीं दूसरे शून्य को निकालना है हमें। यदि 3x + 1 = 0 है, 3x = -1, क्योंकि इधर 1 प्लस का उधर जाने के बाद माइनस का हो जाए, x = -1/3, यानी बीटा की हमारी वैल्यू -1/3 आई, यानी दूसरा शून्य का हमारा -1/3 आ गया। तो अब हमें देखिए क्या करना है, हमें तुलना करनी है इक्वेशन की। x² -7x -3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 के साथ करते हैं। ठीक है, से करने पर
तो हम देखते हैं कि a बराबर 6 आता है, b बराबर हमारा -7 आता है और c बराबर हमारा -3 आता है। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तुलना करके लिखते हैं तो ये थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए अच्छी बात बन जाती है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच में क्या है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 3/2 है, वहीं प्लस -1/3 बीटा की वैल्यू है बराबर। b अगर हम देखते हैं तो -7 है, लेकिन ये माइनस हमारा बाहर है और 6 है इसका। अब देखिए इसमें हम दोनों में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हमारे लिए क्या है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हुआ, ये 3 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 9 हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 बराबर कितना हुआ +7/6। यहाँ देखिए 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे 7 बचेंगे, यानी 7/6 बराबर क्या हुआ 7/6 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया, ओके हो गया, यानी योग हमारा उनके गुणांकों के बराबर होगा, यानी यहाँ की जांच हमारी सही है। वहीं दूसरे में हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अगर हम देखते हैं वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा मेरे पास कितना था, 3/2 था, बीटा मेरे पास -1/2 था, सॉरी 1/3 था, 1/3, ठीक है 1/3 था, 1/3 ठीक है। और c हमारे पास कितना है -3 और ये हमारे पास कितना है 6। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता, -1 बनता है यहाँ पर और इसके बटे 2 बराबर ये 1 और ये 2, तो ये भी -1/2 बनता, यानी जो गुणनफल है और उनके गुणांक हैं वो हमारे क्या है बराबर है। ठीक है, देखिए हमने अब इसका थर्ड पार्ट कर चुके हैं, अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में केवल 2 ही पद हैं हमारे, लेकिन ये फिर भी द्विघातीय बहुपद है हमारा। तो हमारा फोर्थ पार्ट कहता है कि 4u² प्लस के 8u बराबर 0। तो देखेंगे, देखिए इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें हम ज़्यादा मतलब कि ऐसा जैसे हमने पिछले इन क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में किया था ऐसा नहीं करना होगा। इसे हम सीधा ये देखते हैं कि जब हमारे पास 2 पद हैं तो इन दोनों पद में कॉमन हम क्या ले सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 जो कि है ना 8 को डिवाइड कर सकता है और u भी यहाँ पर कॉमन है, तो हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया और u कॉमन लिया, तो जिसकी वजह से यहाँ से u बचा और +2 बचेगा बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ पर 2 गुणनखंड बने, एक तो हमारा 4u बना और दूसरा हमारा u + 2 बना। तो 4u को अगर हम यदि 4u = 0 लेते हैं तो u की वैल्यू हमारी क्या है 0/4। तो कहने का मतलब u बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा, यानी हमें अल्फ़ा मिल चुका है। अल्फ़ा बराबर हमारा क्या हुआ 0 हो गया, अल्फ़ा हमारा 0 हो गया है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे को रखते हैं 0 के बराबर, यदि u + 2 बराबर 0 है तो u + 2 बराबर 0, u बराबर -2 हो गया,
यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 बनी है। ठीक है, और अब हमने जो शून्यक निकाले हैं, क्या ये शून्यक हमारे इनके गुणांक को सेटिस्फाई करते हैं, इसकी भी जांच करनी है। तो हमने क्या किया, 4u² प्लस 8u की तुलना ax² प्लस bx प्लस c के साथ करने पर। ठीक है, जब इसके साथ तुलना करेंगे तो a बराबर हमारे पास 4 आएगा, b बराबर हमारे पास 8 आएगा, लेकिन c बराबर हमारे पास 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा c का कोई भी मान नहीं है, इसलिए हमारा c 0 होगा। अब इसकी जांच के लिए हम बात करते हैं। तो जांच में हमारा क्या है, जांच में हमारा सबसे पहले वही आएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, बराबर b हमारे पास 8 है, वो भी माइनस रहेगा, बाहर माइनस है, और डिवाइडेड बाय 4। तो -2 यहाँ से बचता है, -2 ही यहाँ से बचता है, क्योंकि हमारा ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा योग, शून्यकों का योग हमारा उनके गुणांकों के बराबर आता है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को, तो ओके हो गया। वहीं हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता c/a। अल्फा हमारे पास कितना था, 0 था, बीटा हमारे पास -2 था, बराबर c हमारे पास कितना है, c हमारे पास 0 है, और a हमारे पास 4 है, तो इसका 0 आएगा और ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी हमारा गुणनफल और उनके जो गुणांक हैं वो बराबर आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी से सेटिस्फाई करता। देखिए अब हमने 4th पार्ट भी कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारा 5th पार्ट आता है। 5th पार्ट क्या है, अब देखिए 5th पार्ट के अंदर भी हमारे क्या है, 2 ही टर्म है, t² - 15 = 0। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम 2 तरीके क्या हैं, देखिए या तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि, देखिए सबसे दोनों मेथड की हम बात कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ। जांच की बात देखो थोड़ा देर में करेंगे हम लोग। सबसे पहला हमारा मकसद है कि यानी इसे 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। देखो फर्स्ट टाइप से और सेकंड साथ साथ देखना। देखो फर्स्ट टाइम मेरे लिए क्या है, मैंने इसे लिखा t² - 15 है। देखो ऐसा कुछ सोचो कि जिसकी वजह से ये 15 का 15 बना रहे और हमारी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए जिससे हम सॉल्व कर सकें। मैंने सोचा कि इसे √15 लिख लिया जाता है और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा लिया जाता है, तो इससे हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं तो अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर a² - b² -b² की आइडेंटिटी बनी है, जो कि a + b और a - b बनाती है। ठीक है, अब वहीं a हमारे पास क्या है, t है, तो t + √15 ब्रैकेट और दूसरा t - √15 बराबर 0। तो हम यहाँ पर दोनों शून्यक निकाल सकते हैं। यदि t + √15 बराबर 0 है तो t बराबर
15 आ जाता है, यानी अल्फ़ा मैं कह सकता हूँ -√15 आ गया हमारा। ठीक है, वहीं यदि t -√15 बराबर 0 है तो t बराबर क्या आता है, √15 आ जाता है। ठीक है, यानी बीटा बराबर हमारा √15 आ जाता है। ठीक, देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं मोस्टली है ना यदि यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि है ना क्या यही बात है ना रटी हुई है उन लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बताने का एक तथ्य होता है कि हम किस तरह से उसे ले सकते हैं कि आप उठा रहे हैं उस चीज़ को, तो यदि मान के उठा रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक गुणनखंड 0 के बराबर है, दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर रखना है, तभी तो हम मान निकाल सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान आपको फर्स्ट मेथड से निकाल कर बताए हैं। वहीं दूसरे मेथड की बात करें, जैसे कि हमें पता t -15 बराबर क्या 0 है, तो t² बराबर हो जाता है 15। ठीक है, आप क्या करें, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर रूट मतलब रूट हम दोनों तरफ चढ़ाते हैं, तो दोनों तरफ चढ़ाने पर कंडीशन क्या बनती है, तो ये t बनता है और ये बन जाता है ±√15 देता वैल्यू। यानी जब भी रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि उसकी दो वैल्यू आती हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी दोनों वजह से हमारा क्या आएगा, यही कंडीशन बन के आएगी जो हमें चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब हम लेते हैं प्लस, यानी धनात्मक लेने पर धनात्मक मान लेते हैं, तो t बराबर कितना बनता है, +√15 बनता है। और यदि ऋणात्मक लेते हैं हम, तो ऋणात्मक में बनता है t बराबर -√15। तो अल्फा बराबर हमारा √15 कह सकते हैं और बीटा हमारा -√15। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे ना हमारा -√15 अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप है ना इसे बदल भी सकते हो। मैं इसे बीटा ही लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसकी अगर इसके जैसा बनाना है तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी जांच। देखिए, तुलना करने पर तुलना हम किसकी कर रहे हैं, t² -15 की तुलना कर रहे हैं किसके साथ, ax² + bx + c के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर a बराबर हमारे पास क्या है, 1 आया, b मेरे पास क्या है, 0 है, क्योंकि b यहाँ पर है ही नहीं, और c मेरे पास कितना है, -15। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आती जांच की बात। तो जांच अगर हम करते हैं, जांच की बात करते हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, -b/a होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं, तो अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास है -√15, बीटा मेरे पास है +√15, और b मेरे पास है 0, a मेरे पास है 1। तो ये देखिए, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बना रहे, 0 बना रहे। तो 0 बराबर 0 हो गया, यानी हमारा ये तो हो गया ओके, शून्यकों का योग हमारा सिद्ध हो गया कि इसकी जांच सही है। वहीं दूसरी जांच हम कर रहे हैं किसका, वहीं दूसरी जांच करते हैं हम शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a। तो मेरे पास अल्फा कितना है, -√15, बीटा कितना है, √15, c मेरे पास -15 है और a मेरे पास 1 है। ठीक है,
तो देखेंगे, देखो रूट से रूट हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है। आपको पता होगा आइडेंटिटी होती है एक हमारे पास कि वो आइडेंटिटी है रूट ए का मल्टीप्लाई जब रूट ए के साथ करते हैं तो आंसर आता है ए। तो ऐसा ही मैं कह सकता हूँ कि ये -15 बनेगा मेरा, और बराबर ये हमारा -15 है ऑलरेडी। तो इसका मतलब जो गुणनफल है, ये दोनों अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल उनके गुणांक के बराबर आता है, यानी हमारा गुणनफल भी ओके हो गया। ठीक है, धन्यवाद।